बारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, बारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, मारा सतगुरु आंगन आया मैं बारी जाऊं रे, सतगुरु आंगन आया मैं बारी जाऊं, बारी रे बारी रे बारी बारी जाऊं रे गुरा बलिहारी जाऊं रे, बारी जाऊं रे गुरा बलिहारी जाऊं रे, मारा ज्ञान गुरु आंगन आया मैं बारी जाऊं रे, गुरु आंगन आया मैं बारी जाऊं रे, मरदाता आंगन आया मैं बारी जाऊं रे, मरदाता आंगन आया मैं बारी जाऊं रे। सतगुरु आंगन आया मैं गंगा गोमती नहाया रे, सतगुरु आंगन आया मैं गंगा गोमती आया रे, सतगुरु आंगन आया मैं गंगा गोमती नहाया रे, सतगुरु आंगन आया मैं गंगा गोमती आया रे, मारी निर्मल हो गई काया मैं बारी जाऊं रे, निर्मल हो गई काया मैं बारी जाऊं, बारी रे बारी रे बारी बारी जाऊं रे गुरा बलिहारी जाऊं रे, जाऊं रे गुरा बलिहारी जाऊं रे, तुम्हारा ज्ञान गुरु आंगन आया मैं बारी जाऊं रे, गुरु आंगन आया मैं बारी जाऊं रे। मारा सतगुरु दर्शन दीना पर भाग उदय कर दीना रे, सतगुरु दर्शन दीना पर भाग उदय कर दीना रे, पर सतगुरु दर्शन दीना पर भाग उदय कर दीना रे, सतगुरु दर्शन दीना पर भाग उदय कर दीना रे, मेरा परम धर्म सब छीना मैं बारी जाऊं रे, मेरा परम सब छीना मैं बारी जाऊं, बारी रे बारी रे बारी बारी जाऊं रे गुलाम बलिहारी जाऊं रे, बारी जाऊं रे गुरा बलिहारी जाऊं रे, मरदाता आंगन आया मैं बारी जाऊं रे, गुरु आंगन आया बलिहारी जाऊं रे। मिल कर आओ केसर रात तिलक लगाओ, सब सखिया मिल कर आओ केसर रात तिलक लगाओ, सब सखिया मिल कर आओ और केसर रात तिलक लगाओ रे, सब सखिया मिल आओ केसर रात तिलक लगाओ रे, गुरुदेव ने बताओ मैं बारी जाऊं 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 रे, बारी रे बारी रे बारी बारी जाऊं रे गुरा बलिहारी जाऊं रे, बारी जाऊं रे गुरा बलिहारी जाऊं रे, मारा ज्ञान गुरु आंगन आया मैं बारी जाऊं रे, गुरु आंगन आया मैं बारी जाऊं रे।
हमारी सत्संग बन गई भारी, देखा वो मंगलाचारी ले। हमारी सत्संग बन गई भारी, देखा वो मंगलाचारी। हमारी कुलई हृदय की लाली, मैं तारी जाऊं रे। हमारी कुलई हृदय की लाली, मैं वाली जाऊं रे। हरी रवारी रवारी बारी जाऊं रे, गुरा बलिहारी जाऊं रे। हरी जाऊं रे, गुरा बलिहारी जाऊं रे। हमारा दाता आंगनी आया, मैं बारी जाऊं रे। गुरु आंगनी आया, मैं बारी जाऊं रे। गुरु आंगनी आया, मैं बारी जाऊं रे। गुरु आंगनी आया, मैं बारी जाऊं रे। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। गुरु जी की कृपा हुई। गुरु जी की कृपा के भगवान के आशीर्वाद से, गुरु जी के आशीर्वाद से आनंद मंगल में होते हुए मैंने जप किया। मुझे अनुभूति हुई। अनुभूति होने के बाद भगवान का दर्शन हुआ, आवाज़ सुनाई आई और कहा कि इस जन्म में तुम्हें दर्शन नहीं होंगे, तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। यहाँ पर एक संत ने बहुत एक महिमा कही है कि दो भक्त थे। वो जो दो भक्त की कहानी जो बोली है, वो भक्त हम लोग में से ही है। समझ लेना कौन किस तरह का है, इसमें से समझ लेना। एक भक्त दिखावट की भक्ति करता है और एक भक्त सच्ची भक्ति करता है। दोनों भक्त थे। एक तरफ ध्यान गया कि भगवान का वो ध्यान कर रहा है, मैं भी दिखावे के लिए गया। दोनों ने आसपास के पेड़ चुने। एक ने जो है पीपल का पेड़ चुना, एक ने जो है आंवला जो होता है ना, आंवले का पेड़ चुना। दोनों उसमें खड़े होकर के तपस्या कर रहे थे। नारद जी वहां से निकले। नारद जी जैसे है निकले, उनको रोका। हे नारद जी रुको। बोले भगवान से जाकर के बोलना, भगवान से जाकर के बोलना कि मैं आपकी तपस्या कर रहा हूँ, मुझे दर्शन कब मिलेंगे। और जो आंवले के पेड़ के नीचे था उसने भी वही चीज कही। बोले ठीक है। आंवले वाला पहले से पूजा कर रहा था, पीपल वाला देख करके आया था। नारद जी ने जाकर के भगवान से पूछा कि दो भक्त आपके कलयुग में तपस्या कर रहे हैं, उनको आप दर्शन कब देंगे। तो बोले एक काम करो, उनके पास जाओ और कहना पीपल वाला जो है उसको ये बोलना कि तुम्हें 7 जन्म बाद दर्शन मिलेंगे। और जो आंवले का पेड़ है उसके वो बोलना कि इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म लेना पड़ेंगे, तब जाकर के दर्शन मिलेंगे। तो नारद जी क्या कहते हैं अब सुनिएगा। नारद जी कहते हैं इसी तरह से मेरे पास भी आकाशवाणी हुई कि एक इस जन्म में दर्शन नहीं होंगे। जो पीपल के पेड़ के नीचे वाला था उसने ये सुना कि 7 जन्म लेने पड़ेंगे। कितने? 7 जन्म लेने पड़ेंगे। तो अपना कमंडल आसन उठाया, बोले इस जन्म में तपस्या करके क्या मतलब, अगले जन्म में तपस्या कर लेंगे। और जो आंवले के पेड़ के नीचे था, आंवले के पेड़ के नीचे था, उसने क्या कहा, जाकर के कहा कि आंवले में जितने पत्ते हैं उतने पत्ते तुम्हें जन्म लेना पड़ेंगे। बस जब प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय बन गया बदन, ओ देवालय बन गया बदन, संत तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया।
नारद जी ने क्या कहा, मुझे केवल दर्शन होंगे। उसी समय आसन पे खड़ा हुआ और भगवान से कहा कि प्रेम जब अनंत होगा तभी तो भगवान आ पाएंगे। अरे एक जन्म क्या, हजारों जन्म लेने के लिए तैयार हूँ, पर भगवान से प्रेम होना चाहिए। और खड़े होकर के नाचता हुआ कहता है, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। मन बन गया बदन, संत तो महंत हो गया। बनाए बन गया बदन, संत तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। बोले गजानन महाराज की जय। ऐसी भक्ति होनी चाहिए, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। ऐसी भक्ति नहीं होनी चाहिए कि आसन घड़ी करो और घर आकर जाओ। केवल उसने इतना ही सुना, मुझे भगवान के दर्शन होंगे, बस। बोले वही मैंने सुना, वही मैंने जप किया। और आज ये तंबूरा जो देख रहे हो मेरे हाथ में, भगवान का दिया हुआ है कि बेसुरा में गाऊं नहीं। क्या? कि बेसुरा में गाऊं नहीं और ताल से मैं दूर हो ना जाऊं। इसलिए भगवान ने, विष्णु भगवान के पास गया और दर्शन दिया, उन्होंने तंबूरा दिया और आज मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं। बोले दुनिया में कुछ नहीं रखा, दुनिया केवल बोलने की है, केवल बोलती रह जाएगी, पर साथ देने वाला कोई नहीं मिलेगा। उसका काम बोलना है, वो बोलता रहे। पर सदगुरु की, ग्रंथों की, रामायण की, भागवत की, शिव पुराण की, स्कंद पुराण की, ब्रह्म वैवर्त पुराण की, अग्नि पुराण की, वायु पुराण की, इन सब कथाओं में केवल एक ही चीज आती है कि आप इनकी सुनो। किनकी? आप इनकी सुनो तो ये आपकी सुन लेंगे। हम तो किसी की सुनना चाहते ही नहीं, तो कहां से सुने? नारद जी ने बताया, हे प्रभु दया निधान, आप करुणा करें, दया करें सब पर, अच्छा से सबका आनंद प्राप्त करवाएं। और महर्षि वेदव्यास जी को कहा, चतुर्श्लोकी उनको दिया। अहमेव सोमः नव सत्यं च पंच यथाश्च वेदस्य च विप्ता। इस प्रकार के आपको श्लोक बताए और श्लोक बता करके कहे कि आप इससे श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करें। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। बोले कैसे करूं? शिव शंकर भगवान को ध्यान करा। अगड़ बम 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 बम, भोले बाबा का ध्यान करा। देखो अभी मौसम भी उसी हिसाब का है, इसीलिए वही वाला भजन बोला। हालांकि दूसरा सोचा था दूसरा, पर मौसम को देख करके वही वाला भजन ध्यान करा। क्योंकि इस समय सब मस्त होना चाहते हैं कि पानी आता है ना, तो सब कई बच्चों ऐसे होते हैं जैसे ही पानी आता है पानी में चले जाते हैं नहाने के लिए और मस्ती से करते हैं। हम भी इसी प्रकार से मस्ती में चलें, कैलाश पर्वत पर भगवान से प्रार्थना करें। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना होने वाली है, उसको हम सुनेंगे और आगे अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। हाथ जोड़ के बोली कवर जा, हाथ जोड़ के बोली कवर जा। तीनों लोग बसे मस्ती में, तीनों लोग बसे मस्ती में। आप बसे वीराने में जी, आप बसे वीराने में जी। राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी। शिव का वंदन किया करो जी, शिव का वंदन किया करो जी। शिव का वंदन किया करो जी, शिव का वंदन किया करो जी। पकड़ बम बम पकड़ बम बम पकड़ बम 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 लहरी, पकड़ बम बम पकड़ बम 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 लहरी। अरे पकड़ बम बम पकड़ बम बम पकड़ बम
बम बम लहरी अगड़ बम बम अगड़ बम बम अगड़ बम बम लहरी। अंतर्यामी मेरी एक सुनो अंतर्यामी मेरी एक सुनो भोले स्वामी मेरी एक सुनो भोले स्वामी। मैं तो दासी जन्म जन्म की मैं तो दासी जन्म जन्म की बाली उम्र से भक्ति करती बाली उम्र से भक्ति करती। तुम्हें छोड़ मैं कहीं न जाऊं तुम्हें छोड़ मैं कहीं न जाऊं। रात दिवस तेरे चरण दबाऊं रात दिवस तेरे चरण दबाऊं। तुम्हें जो छोड़ो तो मर जाओ तुम्हें छोड़ो तो मर जाओ। पकड़ बम बम पकड़ बम बम पकड़ बम बम लहरी पकड़ बम बम पकड़ बम बम पकड़ बम बम लहरी पकड़ बम बम पकड़ बम बम पकड़ बम बम लहरी पकड़ बम बम लहरी। होली खेले मसाने में होली खेले मसाने में होली खेले मसाने में हो काशी में खेले घाट पे खेले काशी में खेले घाट पे खेले हो काशी में खेले घाट पे खेले काशी में खेले घाट पे खेले हो खेले होली मसाने में होली खेले मसाने में खेले होली मसाने में खेले होली मसाने में खेले होली मसाने। श्री कृष्ण भगवान की भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी, हे प्रभु मेरी श्रीमद् भागवत महापुराण लिखने में आप मदद करें। उन्होंने कहा मैं मदद नहीं कर पाता। बुद्धि के दाता सिद्धि के दाता श्री गणपति जी महाराज जी से प्रार्थना करें। गणेश जी से प्रार्थना करी, गणेश जी ने प्रार्थना स्वीकार करी और गणेश जी ने एक शर्त रख दी, टर्म कंडीशन लागू। कोई भी आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक शर्त आ जाती है, टर्म कंडीशन लागू। बोले टर्म कंडीशन क्या? बोले तुम बोलोगे मैं लिखूंगा, तुम चुप हो गए तो मैं कलम छोड़ दूंगा। वेद व्यास जी बोलते हैं बोले ऐसा थोड़ी लिखना है, बोले हिंदी अर्थ भी लिखना है। बोले कलयुग में संस्कृत पढ़ने वाले कोई नहीं मिलेंगे, तो बोले हिंदी का अर्थ आना चाहिए समझ में। तो मैं श्लोक बोलूंगा, आपको श्लोक भी लिखना है और उसका समझ के अर्थ भी लिखना है। गणेश जी बोले मेरे तो चुटकी बजाने का काम है। बोले कोई बात नहीं। बोले ठीक है। लिखना प्रारंभ हुए, लिखा और लिख करके एक आध श्लोक ऐसा बोलते कि गणेश जी को सोचने में समय लगता, इतने में तो नहा भी लेते, खा भी लेते और एक आध घंटे की झपकी ले लेते। भगवान की कथा लिखी। अब बोले क्या करें? तो नारद जी ने कहा था श्रीमद् भागवत महापुराण लिखो, तुम्हारा पुत्र तुम्हारे पास लौट करके आ जाएगा। बोले ठीक है। लिखी, लिखने के लिए तैयार हो गए। अब बोले प्रचार कैसे करें? बोले अपने शिष्यों को दिया और कहा कि जाओ ये श्लोक है, इस श्लोक का आप पाठ करो। कस्तूरितिलकं ललाटे पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुतले कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिः गोपस्ते परिवेशितो विजयते
गोपालचूडामणिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वर्णानाम् अर्थसन्धानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। श्लोक बोले, श्लोक सुने। सुखदेव जी महाराज दौड़ करके आए, अरे इतना वर्णानाम अर्थसंधानम रसानाम छंद सामपि, जिसके रूप की वर्णा तक नहीं कर सकते। हे प्रभु, ये आपको किसने सिखाया? आधा श्लोक है, किसने सिखाया? बोले हमारे गुरुजी ने। जो वेद व्यास जी महाराज घर बार छोड़ करके गए थे, पिता की शरण में आ गए और आकर के प्रणाम करके कहते हैं, हे पिताजी मुझे शिष्य बनाओ। आजकल के तरह गुरु नहीं है मिलते, गुरु परीक्षा लेते हैं तब जाकर के शिष्य बनाते हैं। और आज के समय में शिष्य गुरु की परीक्षा लेता है कि मेरे लायक, मेरे जैसा स्टेटस वाला है कि नहीं, मेरे लेवल का मैचिंग होगी कि नहीं होगी। कहे कि आपको गुरु बनाना पड़ेगा। बोले ठीक है, आप आदेश करें, आप गुरु हैं। बोले नहीं, मेरे जो गुरु हैं राजा जनक जी महाराज, उनके पास जाओ। राजा जनक जी को पत्र लिखा, दिया। परीक्षित जी महाराज, सुखदेव जी महाराज गए और जाकर के अपना पत्र जो पिताजी ने लिखा था वो दिया। दे करके द्वारपालों को कहा, जनक जी के पास गए। जनक जी ने पढ़ा, ठीक है, देखा और कहा कि अभी 5-6 दिन राजा के पास समय नहीं है। सुखदेव जी को जब ये कहा, उनके चेहरे पे कोई भी असर नहीं हुआ। 4-5 दिन बाद, 4-5 दिन बाद जब द्वारपालों के पास खबर पहुंची कि देखिए क्या उनके चेहरे पे असर आया, बोले उनके चेहरे पे 1% भी असर नहीं आया। बुलवाया गया, अप्सराओं के बीच में भरे हुए कमरे में उनको छोड़ा गया। बोले अभी राजा आके आपके साथ मिलते हैं। 5-7 दिन वहां पर रहे, फिर भी एक कोने में बैठ करके भगवान की तपस्या करते रहे, फिर भी टस से मस नहीं हुए। दूसरी परीक्षा धैर्य कितना था, सहन शक्ति कितनी थी, पहली परीक्षा ले ली। दूसरा, काम क्रोध पे विजय प्राप्त है कि नहीं, ये दूसरी परीक्षा में कौन उत्तीर्ण हुआ? सुखदेव जी महाराज। अब तीसरी परीक्षा, क्रोध दिलाया, मिर्ची से भरा हुआ भोजन दिया। यहां नमक अगर तेज हो जाए तो 10 बातें सुनाने वाले हो जाते हैं साहब। मिर्ची वाला भोजन दिया, फिर भी कुछ नहीं बोला, प्रेम से पा लिया, फिर भी गुस्सा नहीं आया। कोई बात नहीं, आज घड़ी को आप ना देखें तो बढ़िया, क्योंकि लाइट की वजह से आपको विलंब हुआ है ना। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय है। और दूसरी बात कि हर किसी के बस की बात नहीं है। जो अपन ने अभी जो चरित्र सुना ना राजा भरतरी का, वो हर किसी के समझ से बाहर का चरित्र है। इसलिए लाइट भी क्या हो गई उस समय, गोल हो गई। इसीलिए गोल हुई कि जो उस प्रेम को समझने वाला होगा वही उसको सुन सकता है। जो प्रेम को नहीं समझता उसको सुनने का भी अधिकार नहीं है। दूसरी तीसरी परीक्षा भी प्राप्त कर ली, धैर्य। मोह, अब मोह की परीक्षा ली, उसमें भी पास हो गई। जनक जी ने एक लेटर लिख के सील सिक्के के साथ चाओ साहब पास हो गए। भाई बच्चे पास हुए तो मार्कशीट पे सील सिक्के लग के आते हैं ना। क्या आप भारत सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश बोर्ड शासन के द्वारा आप 10वीं उत्तीर्ण कर चुके हैं, 12वीं उत्तीर्ण कर चुके हैं, ये रिजल्ट आता है तो वहां से सील सिक्के लग के आती है। जनक जी ने भी सील सिक्के लगा करके दे दिए, जाओ। अब यहां कहा गया है कि जनक जी के गुरु
कौन? मैंने एक ही चीज बोली है, कुछ चीजें आपको अच्छी लगेंगी सुनने में। अब जनक जी के गुरुजी कौन है बताएं? अष्टावक्र। जनक जी के गुरु श्री अष्टावक्र जी हैं। उन्होंने उनसे शिक्षा ली। यानी गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो अपने में योग्यता है उससे ज्यादा योग्यता वाला चाहिए। और दूसरा कहा गया है कि गुरु ऐसा होना चाहिए जिसके पास हम बैठ करके अपनी समस्या अगर बताएं तो वो आपकी समस्या सुनने के लिए तैयार हो। नहीं तो ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए कि आप उसको तो अपनी समस्या सुनाने जा रहे हो, वो ये बोले कि साहब मेरे घर में तो तेल का डब्बा खत्म हो गया, कि आटा खत्म हो गया, कि 10 रुपए तुम चढ़ा के चले जाओ, कि 100 रुपए तुम चढ़ा करके चले जाओ। ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए। गुरु तो भवसागर से पार लगाते हैं, वही गुरु कहलाते हैं। आए महर्षि वेद व्यास जी के पास, पूरी भागवत सीखी, भागवत सीख करके आए और आकर के जैसे ही आप पधारे पूरी कथा श्रवण करवाई। समय थोड़ा सा कम है, उस हिसाब से कथा को अपन चलेंगे, पर कुछ नवीनता की ओर चलेंगे, है ना। कहते हैं अब इधर पांडवों का चरित्र का भी वर्णन आता है। परीक्षित जी की कथा आप लोगों ने सबने सुनी है, जो कथा नहीं सुनी उसको सुनते हैं। अब ये बताएं कौरवों की तरफ से कौन था और पांडवों की तरफ से कौन था? दुर्योधन किस तरफ था? अच्छा ये बता दें। कौरवों की तरफ से। बहुत बढ़िया, अच्छी बात। आपको पता है कि दुर्योधन पिछले जन्म में कौन था? पता है किसी को? नहीं पता तो अब सुनते हैं अपन। एक समय की बात है, जो राजा होते हैं उन लोगों को घमंड कुछ ज्यादा ही होता है, और वैसे भी कहा जाता है जिसके पास पैसा आ जाता है उसके पास घमंड ज्यादा आ जाता है। इसी प्रकार से घमंड आ गया। एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, उनके 5 पुत्र थे, उन 5 पुत्रों थोड़ी दूर पे थे, ऋषि को मारने के लिए आए, आक्रमण किया ऋषि को मारने के लिए, पर उनके एक पुत्र जो बलवान था वो आता है, उनसे युद्ध करता है और उनको उस युद्ध में मार डालता है। वही पांडव बनकर के, कौन बन करके? पांडव बन करके भीम के रूप में अवतार लिया, तब जाकर के उसकी जंघा पर प्रहार करा, तब जाकर के उसकी मृत्यु का कारण बना है। ये तो कथा मालूम है कि पूरा वज्र का शरीर कैसे तैयार करवाया था, मां के पास गया, क्योंकि ये मृत्यु से बहुत डरता था। एक और कथा पे आते हैं। अब अपन ने महाभारत प्रारंभ कर दिए तो महाभारत की कथा में प्रवेश करते हैं। महाभारत की कथा में प्रवेश करते हुए कहते हैं कि एक समय की बात है जब मैं मृत्यु से डर लग रहा था, महाभारत का युद्ध हो रहा था, 10 दिन बीत गए। कितने? 10 दिन बीत गए। और कहते हैं भीष्म पितामह से, हे पिताजी आप तो हमारे हितैषी नहीं हो, अगर आप सच्चे हमारे हितैषी होते ना तो पांडवों की तरफ से एक ना एक को गोविंदाय नमो नमः कर चुके होते। आप उनको बचा रहे हो, और कोई अगर सच्चा व्यक्ति हो उस पे झूठे आरोप लगाए जाएं तो कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता ना। खून खोल गया। मैं भीष्म गंगा पुत्र, मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूं, यदि मैं पांडवों के तरफ से यदि किसी को मार नहीं पाया, या जो कृष्ण ने शपथ लिए कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, अगर हथियार ना उठवा दिया तो मैं तुम्हें मुंह नहीं दिखाऊंगा, मेरा मुंह मरते समय जमीन की तरफ होगा, मैं तुम्हें मुंह नहीं दिखाऊंगा, मैं भीष्म गंगा पुत्र नहीं कहलाऊंगा। अब यहां पर किसी संतों ने 2 मत दिए हैं, मैंने इसीलिए दोनों मत आपके सामने रख दिए हैं। पहली मत ये था कि मैं पांडवों के पुत्रों को मारूंगा, पांडवों को मारूंगा। दूसरे किसी संत ने कहा है कि उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी, मैं अगर पांडवों को ना मार पाया तो मैं तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, और अगर मैंने कन्हैया को शस्त्र ना उठवा दिया तो मैं भी भीष्म नहीं कहलाऊंगा, गंगा पुत्र नहीं कहलाऊंगा।
तो प्रवेश करते हैं कथा में। कहते हैं, हे प्रभु, बोल श्री कृष्ण भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। भगवान को मालूम पड़ गया दुर्योधन बड़ा डरपोक है। भीष्म पितामह से प्रतिज्ञा दिलवा दी। पांडवों में नकुल को जानते हैं ना, नकुल का नाम सुना है? वो बड़े विद्वान थे, ज्योतिष अच्छा था, उन्होंने ज्योतिष में लगाया, ज्योतिष लगा कर देखा कि आज कल के युद्ध में हम भाइयों में से कोई ना कोई मारा जाएगा। द्रौपदी ने सुना, डर के मारे थर थर कांपने लगी। और वहां कन्हैया जी बैठे सेवफल मस्त खा रहे। द्रौपदी गई, हे कान्हा, मेरा यह पतियों पे संकट आया है और तुम जो है खा रहे हो मस्ती से और हंस भी रहे हो। ऐसा कौन भाई होगा, ऐसा कौन मित्र होगा जो अपने बहन को, अपनी सखी को संकट में देखे? फिर भी कुछ नहीं कहा। बोले, अगर तुमने कोई उपाय नहीं बताया तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। फिर भी भगवान ने कुछ नहीं कहा। अपनी चिता तैयार करी। क्या करा? अपनी चिता तैयार करी। इधर क्या हुआ, भीष्म पितामह ने कहा था कि अपनी पत्नी को कहना सुबह 4 बजे आए मेरे पास और आकर के मुझसे आशीर्वाद ले ले, जिससे तुम अजय हो जाओगे। मेरे जिंदगी भर का जितना भी तप है उसकी मैं आशीर्वाद दे दूंगा कि वो तप की शक्ति तुम्हारे पति यानी तुम्हारी पत्नी को आशीर्वाद मिलेगा तो तुम्हें को आशीर्वाद मिल जाएगा। बोले ठीक है, भेज दूंगा। इस प्रकार के जब ये उन्होंने कहा कि हाँ मैं भेज दूंगा, ठीक है, भेजने के लिए तैयार हो गए। पत्नी को आकर के कहा कि भीष्म पितामह के पास आपको जाना है। सुबह 4 बजे उठ करके, थोड़ी सी उनकी पत्नी भी आलसी थी, उठे कौन इतनी जल्दी, पर पति के कहने पे चलो अब किसी की रात की 4 बजे 3 बजे की ट्रेन हो तो 4 बजे तो पहुंचना ही पड़ेगा। सॉरी 4 बजे की ट्रेन होगी 3 बजे तो उठना ही पड़ेगा ना। तो तभी तो स्नान वगैरह करके, चलो खाना तो आप रात को बना करके रख लोगे, चले जाएगा, पर स्नान करोगे, झाड़ू वगैरह लगाओगे, चाय पियोगे, इतने में तो, और स्टेशन यहाँ से जाने में 20 मिनट 25 मिनट तो स्टेशन में पहुंचने में हो जाएंगे। तो बोले ठीक है, नहीं उठते हैं। बोले भगवान इधर अपनी सखी ने चिता बना ली जलने के लिए, फिर भी भगवान सेवफल खा रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। करता करे न कर सके, करता करे न कर सके, कृष्ण से बड़ा न कोई और। भगवान मुस्कुरा रहे। 6 परिक्रमा दे दी, फिर भी भगवान कुछ नहीं कह रहे। 7वीं परिक्रमा दी, हाथ पकड़ा और चुपचाप बोले कि मेरे पीछे चली चलो। चुपचाप पीछे चले और रास्ते में समझा दिया कि भीष्म पितामह के पास जाना और जाकर के चुपचाप रहना, बोलना मत। क्या बोला? बोलना मत, मुंह मत खोलना, क्योंकि मुंह खोला के काम बिगड़ा। ठीक है, समझा दिया। ओके, रेडी साहब। चुपचाप गए, लेकर के पहुंचे। पहुंचने के बाद जैसे ही लेकर के पहुंच गए, खड़े हुए और कह दिया त्रिवाचा। त्रिवाचा समझते हैं? त्रिवाचा किसको कहते हैं? 3 बार जिससे हाँ बुलवा ली जाए। अपन संकल्प करते हैं तो उसमें संकल्प में क्या बोलते हैं? 3 बार विष्णु 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 बोलिए। क्यों? क्योंकि एक बार कोई बोली गई चीज को अनसुनी करी जा सकती है, 2 बार बोली हुई चीज को अनसुनी करी जा सकती है, 3 बार बोली हुई चीज को तो एक बार तो कान में जाएगी। त्रिवाचा करवा लेना, 3 बार उनसे हाँ भरवा लेना। बोले ठीक है। बोले आप क्या करोगे? बोले मैं दरवाजे के बाहर खड़ा रहूंगा। बोले ठीक। भगवान कृष्ण लेकर के आए और इंद्र महाराज को आज्ञा दे दी, जैसे आज अपने को अभी आज्ञा दे रखी है कि यहाँ कथा चल रही है, बरसात भी होती रहे और कथा सुनने वाले कथा भी सुनते रहे। इसी प्रकार से कहा, दुर्योधन ने कहा, बोले एक काम करना, पानी बरस रहा है तो एक काम कर, जब पानी बंद हो जाए जब ही चली जाना। लेना तो भीष्म पितामह से आशीर्वाद ही है, करना क्या है? क्योंकि भक्त को मालूम होता है किस समय उसकी भक्ति में पावर ज्यादा होता है।
100 वाट का करंट आ रहा है कि 1000 वाट का करंट आ रहा है। जो भगवान की भक्ति करता है उसको मालूम है कि मेरी भक्ति किस समय में सच्चे मन से भगवान से भक्ति कर सकता हूं, और सच्चे मन से भक्ति करने के बाद जो आशीर्वाद मिलता है उसकी तो महिमा अब सुनिएगा। जो अपने माँ बाप के पैर छूने में जिनको शर्म आती है, जिनको अपने पति के पैर छूने में शर्म आती है, जिनको बड़े बुजुर्ग के पैर छूने में शर्म आती है, उस कथा को जरूर सुन लीजिएगा। नहीं तो YouTube चैनल है श्री लोधेश्वर महादेव पंडित आशीष मिश्रा, रात को 12 बजे के बाद उस चैनल पे ये कथा की रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी जाएगी। और अगर लाइव किसी को देखना हो तो फेसबुक पे अभी लाइव चल रही है। तो कहते हैं जो माता पिता के चरण में झुकता है उसको संसार जीतने की ताकत मिल जाती है। गुरु गोविंद तो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव से गोविंदियो बताए। भले प्रभु बता दीजिए क्या करना है। इंद्र भगवान ने चालू कर दिया, द्रौपदी अंदर चली गई और घूंघट कर लिया। देखें एक भजन बहुत प्यारा है, घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। तो ये भजन इसलिए कि घूंघट के बीच में हमारे राजस्थान वाले ज्यादा रहते हैं कि नहीं रहते हैं, और दरबार लोगों में तो घूंघट की प्रथा होती है। मैंने एक बार कथा करी है उज्जैन के पास में, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ अटपटा नाम था उसका। और जब उज्जैन का सिंहस्थ लगा था उस समय मेरी कथा हुई थी। ठिकाने के राजपूत हैं, वहां पे मैंने कथा करी थी। उस कथा में देखा था कि जितने भी आप माताएं थी सब कथा मंच से ऊपर जाकर के बैठी हुई थी और सब घूंघट में थी। तो यहाँ पर ये घूंघट का भजन इसलिए बोला गया है कि सभी जने घूंघट में हैं, और घूंघट जब उठेगा तभी भगवान के दर्शन होंगे। दुनिया वाले तो घूंघट उठा करके सब देख लेते हैं, पर जिस दिन घूंघट को दूसरा कर लेना, जिस दिन घूंघट को अगर भगवान उठा करके देख लेंगे तो आपका दिल में एक अलग प्रेम होगा। श्री कृष्ण भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। घूंघटियो 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 आड़े आग्यो जी, घूंघटियो आड़े आग्यो जी। तने देख को नी पाई मेरे श्याम, घूंघटियो आड़े आग्यो जी। मेरी मार कोटी पाई मार श्याम, घूंघटियो आड़े आग्यो जी। घूंघटियो 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 आड़े आग्यो जी। घूंघटियो आड़े आग्यो जी। तने देख को नी पाई मारा श्याम, घूंघटियो आड़े आग्यो जी। मेरी मार कोटी पाई मार श्याम, घूंघटियो
मारो माथो हे मारो माथो मारो माथो चक्कर खा क्यों जी हो मारो माथो चक्कर क्यों जी मैं थाने देख को नहीं पाई मारा शाम घुंघटियो आड़े आयो जी देख तो नहीं पाई मारा शाम घुंघटियो आड़े आयो जी रखरालो ओ रखरालो सावरियो भगता पर जादू कर क्यों रे कामड़ो सावरियो भगता पर जादू करियो ओ जादू कर क्यों टोनो करियो यो तो जादू करियो टोना करियो ये रखरालो आवरियो भगता पर जादू कर क्यों रे रखरालो सावरियो भगता पर जादू करियो अरे पल्लो भर दे सावरो पल्लो भर दे पल्लो भर दे सावरा पल्लो भर दे मारो पल्लो भर दे सावरो पल्लो भर दे पल्लो भर दे सावरा पल्लो भर दे ये थारो खुद बड़ो एहसान मारो पल्लो भर दे सो तेरो मारो पल्लो भर दे बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो। द्रौपदी गई और जाकर के भीष्म पितामह के पास बैठ गई, चुपचाप पल्ला आड़े था। भीष्म पितामह ने कहा सदा सुखी रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो, सदा सुखी रहो। 3 बार लिया, 3 बार पैर छुए, तीनों बार आशीर्वाद दिया और तीनों बार आशीर्वाद देने के बाद घूंघट ऊपर कर दिया। हे पिताजी, आप ही ने प्रण लिया है कि मेरे पतियों को आप मारोगे, अब मैं टेंशन मुक्त, मेरी टेंशन खत्म। अब बचाना किसको है? आपने आशीर्वाद दिया है, आपका आशीर्वाद कभी भी खाली नहीं जाना चाहिए। अब आप मेरे पतियों की रक्षा करोगे, मुझे अब किसी भी बात की चिंता नहीं है। द्रौपदी को देख करके बड़े आश्चर्य में हो गए और आश्चर्य में पड़ने के बाद कहने लगे, क्या कहते हैं आश्चर्य के बाद? जैसे ही आश्चर्य हुआ उनको, बोले तुम्हें किसने बताया कि इस समय मैं आशीर्वाद देने वाला हूं? तुम्हें ऐसे तो नहीं मालूम पड़ा? बताओ वो छलिया कहाँ है, वो टेढ़ी टांग वाला कहाँ है? ये लीला तुम्हारी नहीं है, टेढ़ी टांग वाले ने ये काम करवाया है। बुलाया कान्हे को, बोले हे कन्हैया, तूने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाई है, अब मैं तेरी प्रतिज्ञा तोड़वाऊं। युद्ध प्रारंभ हुआ। जैसे ही युद्ध सुबह प्रारंभ हुआ, भीष्म पितामह को कोई नहीं दिख रहा, केवल अर्जुन टारगेट। अर्जुन को लग रहा कि मेरे को मार डालेंगे, पर कन्हैया तो जानते थे कि मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। आज भीष्म पितामह कुछ भी हो जाए अपनी प्रतिज्ञा को रखेंगे। जैसे ही अपनी प्रतिज्ञा को रखने का कहा, दौड़ करके युद्ध प्रारंभ हुआ। अर्जुन पे बाण चल रहे थे, अर्जुन डर गया, कान्हा से कहा हे कन्हैया कुछ करो। रथ चलाते चलाते निगाह पड़ी एक टूटे हुए रथ के पहिए पर। कृष्ण भगवान की एक निगाह, भीष्म पितामह पे एक निगाह,
काय पे? रथ के पहिए पे। तुरंत एक बार हाथ डाला नहीं आया, दूसरी बार हाथ डाला नहीं आया, तीसरी बार हाथ डाला और हाथ डाल करके ऐसा घुमाया कि उनके जो बाण थे वो सब चले गए। और भीष्म पितामह ने अपने बाणों को, धनुष को नीचे रख, जैसे ही नीचे रखा, नीचे रखते से और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हे कान्हा, मेरा मान टले टले जाए पर भक्त का मान टलते नहीं देखा। भगवान कहते हैं मेरा मान भले टले जाए पर भक्त का मान कभी नहीं टलने दूंगा, भक्त की प्रतिज्ञा नहीं कर टूटने दूंगा। आपने वचन लिया था यदि पांडवों को नहीं मार पाया और कान्हा को भी अगर मैंने शस्त्र उठवा दिया तो मैं भीष्म पितामह कहलाऊंगा, अगर नहीं उठवाया तो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। हे पिताजी, हे भीष्म पितामह, मैं आपकी प्रतिज्ञा को झूठी नहीं होने दे सकता। मैं आपके लिए ये शस्त्र क्या, मैं सब कुछ कर सकता हूं। ऐसी महाभारत की एक महिमा आती है। अब उसके बाद अश्वत्थामा का भी चरित्र आता है। युद्ध हुआ, पांडवों के पुत्रों को मार दिया, ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करवाया। जैसे ही प्रवेश करा, भगवान के पास आई दौड़ती हुई, त्राहिमाम 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 शरणागत। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आई हूं, आप मुझे बताएं, मेरे उदर में जलन मच रही है। प्रवेश अंगुष्ठ रूप का प्रवेश किया, कोई संत कहता है श्वास के माध्यम से प्रवेश किया। जैसे भी करा, भगवान ने अपनी माया से उसकी रक्षा करी। परीक्षित जो हैं वो देख रहे हैं कि मुझे कोई ना कोई बचा रहा है, कोई मुझे बचा रहा है। बाहर निकले, बाहर निकल करके जैसे ही क्या देखा, क्या देखते हैं, बाहर निकले, बाहर निकल के क्या देखा कि जो मुझे बचाने के लिए आया था वो कहाँ है, जो मुझे बचाने के लिए आया था वो कहाँ है। किसी की भी गोदी में नहीं चुप हो रहे। परीक्षित जी महाराज यहाँ परीक्षा ली, इसलिए नाम रखा गया कि उनकी निगाहें केवल एक ही को ढूंढ रही थी, मेरे श्याम को ढूंढ रही थी और किसी को नहीं ढूंढ रही थी। इस प्रकार से राजा परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ। जन्म होने पर जी की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। भगवान का के आशीर्वाद से, श्री कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ। कुंती महारानी ने आकर के कहा, हे प्रभु, मैं आप मेरे साथ में रहें। बोले अब तो आपके जो है खुश रहने का समय है। इतने में याद आया कि भीष्म पितामह सांसों की माला में, भीष्म पितामह इंतजार कर रहे हैं। भीष्म पितामह इंतजार कर रहे हैं कि जब तक कान्हैया नहीं आएंगे, जब तक मैं अपने प्राणों को त्यागूंगा नहीं। मृत्यु देवी ने आकर के कृष्ण भगवान को कहा और कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर योग माया को कहा कि युधिष्ठिर के मन में असंतोष पैदा करें। असंतोष हुआ, उनको वापिस गीता जी का ज्ञान नहीं दे सकते थे। भीष्म पितामह के पास लेकर के गए, पांडवों को लेकर के जब गए, उनसे पूरी स्तुति करी, उनसे पूरा ज्ञान लिया और ज्ञान लेकर के कहते हैं, देखो समय कम है, नहीं तो ये कथाएं आज विचार बनाया कि लेके आए थे। लाइट देवी ने दया नहीं रखी, लाइट देवी ने दया नहीं रखी, नहीं तो ये कथा विस्तृत सुनाने का विचार था। और कहते हैं अपने सोचने से कुछ नहीं होता, इनको जो कराना होता है वही हो सकता है। माला पे सिमरू में तेरो नाम, सांसों की माला पे सिमरू में तेरो नाम। पर सांसों की माला पे सिमरू में श्याम का नाम,
सांसों की माला में सिमरू में श्याम कथा। अरे अपनी मन की में जानो और उनकी मन की शान, अपने मन की में जानो और उनकी मन की शान। और सांसों की माला में सिमरू में श्याम का नाम, श्याम का नाम, श्याम का नाम। सांसों की माला में सिमरू में श्याम कथा। ऐसी डूबी बन गया एक हीरो, बन गया एक हीरो। ओ प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हीरो, बन गया एक हीरो। अपने मन की में जानो और पी के मन की शान, अपने मन की में जानो और पी के मन की शान। सांसों की माला पे सिमरू में तेरो नाम, सांसों की माला पे सिमरू में श्याम कथा। यही मेरी बंदगी है, यही मेरी पूजा। सांसों की माला पे सिमरू में श्याम कथा। सांसों की माला पे सिमरू में तेरो नाम। प्रेम पियाला जब से पिया है, जी का है ये हाल, जी का है ये हाल। प्रेम पियाला जब से पिया है, जी का है ये हाल, जी का है ये हाल। अंगारों पे नींद आ जाए और कांटों में आराम। सांसों की माला पे सिमरू में तेरो नाम, सांसों की माला पे सिमरू में तेरो नाम। यही मेरी बंदगी है, यही मेरी पूजा। सांसों की माला पे सिमरू में तेरो नाम। भगवान कृष्ण जी पैरों की तरफ ना खड़े होते हुए सर की तरफ खड़े हो गए। रामचरितमानस के अंतर्गत श्री रामचंद्र भगवान ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि रावण मर रहा है, तुम उसके पास जाओ और उससे ज्ञान प्राप्त करो। और यहां पर पांडवों को भीष्म पितामह से ज्ञान लेने के लिए किसने भेजा? श्री कृष्ण भगवान ने ज्ञान दिया। दोनों ने ही ज्ञान दिया। एक ने क्या ज्ञान दिया कि दुनिया रूठे रूठने दो, जग छूटे छूटने दो, अपना भाई नहीं छूटना चाहिए।
अगर भाई पराया हो गया और घर का बेदी हो गया तो लंका कितनी बड़ी थी, उसको कोई नहीं हरा सकता था, पर लंका पर विजय प्राप्त हुई। किसकी? सत्य की विजय प्राप्त हुई। ये चरित्र ये भी बताता है कि हमेशा सत्य का साथ दो, असत्य का साथ मत दो। मैंने असत्य का साथ दिया, मैंने मां को वन से हरण करा, तब जाकर के श्री कृष्ण भगवान आए। तो कहते हैं कल इस चरित्र पे अपन थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे कि भगवान राम जी लंका में क्यों पहुंचे, इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। पर लक्ष्मण जी महाराज को शिक्षा लेने के लिए भेजा कि कुछ भी हो जाए अपने भाई का साथ कभी मत छोड़ना। तुम्हारे साथ तुम्हारे भाई थे, इसलिए तुम दुनिया में अजय हो, और मेरे साथ मेरा भाई नहीं है तो मैं दुनिया में अकेला हूं। इसलिए कभी भी भाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। भाई कैसा भी हो, भाई कैसा भी हो, उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और भाई को भी यही करना चाहिए कि दूसरे के आने से अपने सगे भाई को भुला देना ना, नहीं तो मालूम पड़े कि जो भाई है उसको तो अपन ने भुला दिया। अपनी दुनिया में कभी मस्त नहीं रहना, अपने परिवार में हमेशा मस्ती खुशी ढूंढते रहना, यही हमारे जीवन का कटु सत्य कहलाता है। इसी के साथ कुंती महारानी भी आई, उनको भी कहा, तो बोले आपके सुख का समय आ चुका है, आप सुख रहे हैं। बोले मुझे सुख नहीं चाहिए, सुख में सुमरण कोई नहीं करता, क्योंकि मैं हमेशा उल्टी शुरुआत करता हूँ, क्योंकि कहते हैं दुख में सुमरण सब करे, पर सुख में सुमरण कोई नहीं करता। दुख आने पर भगवान के याद आते हैं, इसलिए दुख में सुमरण सब जने करेंगे तो केवल सुख मिलेगा, और सुख में अगर सुमरण कर लेंगे तो साक्षात भगवान मिलेंगे। हे कान्हा, तुम जब तक मेरे बच्चों पर संकट आया, द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब तुमने बचाया, लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया तब तुमने बचाया, या क्या क्या कहूं, युद्ध हुआ तब तुमने बचाया, मेरे पांडवों को मृत्यु देने के लिए भीष्म पिता ने मां ने प्रतिज्ञा कर ली थी, तब तुम आड़े आए, तब तुमने बचाया। तो तुम आते कब हो? जब दुख होता है। और अगर सुख आ गया और सुख में अगर मैं अपनी मस्ती में रह गई कि ठंडे ठंडे एसी, ठंडे ठंडे कूलर में अगर बैठी रह गई तो मन तो नहीं जाएगा कथा में। वहां जाएंगे तो लाइट भी नहीं है, टेंट भी लगा हुआ है, हवा तो पंडित जी आई ज नहीं रही, कटेती गर्मी चैन करा, लाइट चली जाए। तो बोले अपने ऐसे नहीं बनना, अपने को दुख में ही भगवान को याद नहीं करना, हमेशा सुख में भी भगवान को याद करते रहें। कुंती महारानी से कहा, कुंती महारानी ने कहा ठीक है तैयार, पर मां मुझे आज्ञा दो, मेरे द्वारिका वाले भी इंतजार कर रहे हैं। बोले ठीक है जाओ। गए, और जैसे ही अर्जुन गए थे, भगवान का सोलोगमन की कथा और परीक्षित जी का श्राप की कथा हम कल करेंगे। कल कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में 1 बजे कथा प्रारंभ कर देंगे। सुन लीजिए, आपका भोजन हो या ना हो, कल 1 बजे आपका भोजन हो ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम 1 बजे कथा प्रारंभ कर देंगे, भले ये आयुष आए या कपिल आए। हमारी बुआ जी जानती हैं, बुआ जी और पिंकी की मम्मी, सॉरी गोलू की मम्मी, याद जो भी नाम आ जाए, इन दोनों को मालूम है ये कथा चौथी कथा करवा चुके हैं, और चारों कथाओं में इनको एक चीज मालूम है कि सब लेट हो जाए कोई बात नहीं। और अभी जो पिछली हमने कथा करी 13 से 19 में 4 दिन ढोलक वाला लेट आया और हमने कथा चालू कर दी। ना आर्गन वाले की जरूरत, ना ढोलक वाले की जरूरत, केवल भगवान की जरूरत है। इसलिए भगवान को हम इंतजार नहीं करेंगे। 2 दिन तक मैंने सहन कर लिया, 2 दिन तक मैंने सहन कर लिया कि आप लेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, 2 दिन तक सहन कर लिया, लेट अब लेट नहीं चलेगा, क्योंकि इधर लेट चालू करते हैं तो फिर इधर आपकी ये भी